नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल एवियन न्यूज प्लस। आपके सेहत की चिंता, आपके इस भाग दौड़ भरी जिंदगी की चिंता, कमर और गर्दन में दर्द की चिंता, महिलाओं के जोड़ों में दर्द की चिंता, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन से लेकर के बच्चों के इस समय जो तकलीफ हड्डी से संबंधित है, नसों से संबंधित है, उसकी चिंता को लेकर के आज हम सफ़र करते हैं जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय के पटेल नगर में स्थित डॉक्टर जेपी सिंह के गली में स्थित शिवम ऑर्थो केयर एंड न्यूरो स्पाइन सेंटर, जहां पर हड्डी जोड़ों का रोग, गठिया एवं न्यूरो स्पाइन रोग के विशेषज्ञ MBBS MS ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बी मिश्रा मौजूद हैं और उनसे करते हैं विस्तार से चर्चा। ढेर सारा सवाल उन मामलों का जिनकी तकलीफों को आप झेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या आज है जो टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, आज टेबल वर्क करता है, वह चाहे ऑफिस हो या अपने पढ़ाई के दौरान तैयारी के समय, उनके गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। शायद आप तक भी पहुंचता होगा। मुख्य कारण है कि अब हमारी सेडेंटरी लाइफ हो गई है। ज़्यादातर लोग कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ज़्यादातर लोग डेस्क वर्क कर रहे हैं, और जिसके कारण पीठ की मांसपेशियां अब उतनी मजबूत नहीं रह गई हैं जितनी पहले हुआ करती थी। क्योंकि पहले आदमी खेलता था, काम करता था, साइकिल चलाता था। अब शायद सब लोग के पास 4 व्हीलर है, आदमी अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य से 4 व्हीलर से जाता है, कुर्सी पे बैठता है, काम करके वापस चला आता है। उसके बैक मसल्स का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ना उपयोग होने के कारण धीरे धीरे वो मांसपेशियां कमज़ोर होने लगी। दूसरा, कुर्सी पे बैठते हैं हम लोग, बीच में 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठे हैं, चाहे पढ़ने के लिए चाहे ऑफिस के वर्क के लिए, तो मांसपेशियां थक जाती हैं एक ही पोस्चर में रहने के कारण, और जिसके कारण धीरे 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 कमर में दर्द उत्पन्न होता है। इसका बचाव कैसे है, कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं? क्या औषधि ही इसका उपचार है, रास्ता है, या हमको निजी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, रूटीन में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा? कोई भी दर्द यूं ही नहीं होता है। कोई भी दर्द एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है, वो ये बताता है कि शरीर में कुछ दिक्कत है। तो इसको कभी आप नज़रअंदाज न करें। किसी भी प्रकार का दर्द हो तो शरीर बस आपको बताने की कोशिश करता है कि शरीर समस्या में है, तो उससे आप हमेशा निकलने की कोशिश करिए कि इसका कारण क्या है, पता करने की कोशिश करिए, उपचार क्या है इसको पता करने की कोशिश। कमर दर्द, गर्दन दर्द, जैसे गर्दन दर्द आजकल नया सब मोबाइल चला रहे हैं, जिसके कारण गर्दन झुकाए रहते हैं, लेट के 2-2 घंटे पीछे तकिए पे रख के मोबाइल चला, जिसके नेक का पोस्चर गड़बड़ है। तो पहले आप कारण खोजने की कोशिश करिए कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपके गर्दन में या कमर में दर्द हो रहा है। अगर दर्द असहनीय है तो आप किसी परामर्श लीजिए चिकित्सक से, वो डायग्नोस करेगा, आपको कारण बताएगा। जैसे आप बहुत लंबा वर्क है तो आप हर 40-45 मिनट बाद उठिए, 2 मिनट 5 मिनट घूम लीजिए, आप उसके बाद आके बैठिए, अपना न्यूट्रिशन सही रखिए, योग करिए, अब एक्सरसाइज करिए, बढ़िया न्यूट्रिशन लीजिए, विटामिन डी, कैल्शियम। और अगर आपका मोबाइल और लैपटॉप का वर्क बहुत ज़्यादा, तो हर आधे घंटे बाद एक बार अपने उस डेस्क से उठिए या मोबाइल रख दीजिए, अपने गर्दन को चारों तरफ घुमाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा नेक की मसल्स को, मांसपेशियां जो है गर्दन की, उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ये दर्द खत्म हो जाएगा। और हर दर्द के लिए दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास कितने बार पेशेंट्स आते हैं जो नया दर्द होता 2 दिन 4 दिन से, तो हम उनको खाली एक्सरसाइज बता के छोड़ देते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। या उनको, जैसे कमर दर्द का एक मुख्य कारण गलत जूता है, हम लोग लेदर शूज़ पहनते हैं या फिर कुछ ऐसे जूते पहनते हैं जो शरीर में फिट नहीं होते हैं, जिसके कारण एड़ी में दर्द होता है, एड़ी से काफ में पेन होता है, उसके बाद सीधे वो कमर पे चला जाता है। तो हमेशा आप डॉक्टर से पास जाएंगे तो वो खोजने की कोशिश करेंगे कि आपकी कमर में दर्द क्यों हो रहा है। अगर उनको कोई कॉज मिलता है, आपको कोई कारण पता चलता है, तो आप उसको दैनिक जीवन से निकाल लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। इलाज की और हमेशा दवा की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सर, आपके पास ढेर सारे पेशेंट आते होंगे ओवर एज वाले, जिनको घुटने की बड़ी तकलीफ रहती है,
इसके अलावा साटिका का तकलीफ, तो उससे कैसे निजात पाया जा सकता? देखिए, कोई भी दर्द असहनीय एक दिन या 2 दिन में नहीं होता, अपितु वो चोट ना लगी हो तो। पहले वो थोड़ा सा होगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर जीवन की जो जो दैनिक क्रिया होती है वो करने में बाधा उत्पन्न करने लगेगा। जनरली हम लोग के पास पेशेंट तब आते हैं जब उनके दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो तब तक इंतजार ना करें कि आपके दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो। अगर आप तब आएंगे जब आपके दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न होगी या बीमारी इतनी सीरियस हो जाएगी कि अब उसका दवाओं से इलाज नहीं हो सकता है या फिर दवाओं से उचित इफेक्ट नहीं आएगा, तो फिर इलाज करना थोड़ा कठिन होता है। अब पर चिकित्सक से तब मिलिए जब आपको पहली बार दर्द हो या लगातार कुछ दिनों तक दर्द रहे, तो वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे नॉर्मल एक्सरसाइज दवा करके ठीक किया जा सकता है वो। अब हम लोग के पास पेशेंट तब उस स्थिति में आते हैं जब उनके घुटने एकदम खराब हो चुके हैं, कमर टेढ़ी हो चुकी होती है। उस स्थिति में ऑपरेशन के अलावा बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचता है। डॉक्टर साहब, इसी पर हम रोकेंगे कि लोग गठिया के तकलीफ से परेशान रहते हैं। जब आप लोग एडवाइस करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट आपको कराना पड़ेगा, तो लोग घबराते हैं और बस उसी समय डॉक्टर साहब से पीछा छुड़ा लेते हैं, उस दर्द को सहते रहते हैं। कहाँ तक उनकी यह समझदारी है? नी रिप्लेसमेंट कितना टफ सर्जरी है, ऑपरेशन है कि लोग इतना घबराते हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट आपको हर बार जरूरत पड़े तो जरूरी नहीं है। जब तक आप अपने दैनिक जीवन का कार्य कर ले रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके आप उसने दर्द को कम कर ले हैं, तब तक जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक स्थिति आती है कि आपके पैर टेढ़े हो गए हैं, अब दवा से टेढ़ापन तो नहीं दूर होगा, दवा से आप दर्द दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर पैर एक बार टेढ़ा हो गया और उसका जो अलाइनमेंट है या फिर उसको सीधापन है वो खत्म हो गया, तो आपको जीवन पर्यंत वो दर्द रहेगा। अगर आपको वो ठीक करना है तो आपको सर्जरी के ऊपर जाना पड़ेगा। और नी रिप्लेसमेंट कोई इतनी बड़ी सर्जरी नहीं है या इतनी खतरनाक या इतनी जटिल सर्जरी नहीं है जिससे मरीज भागते हैं। एक नॉर्मल सर्जरी है, जो रूटीन जैसी सर्जरियां होती हैं वैसी सर्जरी है। कराने में अब टेक्निक्स इतनी अच्छी आ गई हैं, इक्विपमेंट्स अच्छे आ गए हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन अच्छा हो गया है, इससे अब रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं है। अगर मरीज इच्छुक होता है तो करने में, और कभी कभी जीवन उसका पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है जो वो दर्द होता है। और मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ का इलाज उपलब्ध है तो उसका उपयोग करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरा एक चीज़ और मैं तस्वीरें देखता हूँ और मेरे ख्याल से आपके सामने भी आती होंगी कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से परेशान रहती हैं, और ख़ास तौर पर ओवर एज होने के बाद, 50+ होने के बाद। इसके पीछे क्या कुछ कारण? देखिए, पुरुष और महिला के शरीर में अंतर होता है। जो महिलाओं में हड्डी बनाने वाला हार्मोन होता है या मदद करता है एस्ट्रोजन, वो उनको तभी तक निकलता है जब तक उनको माहवारी चलती रहती है। माहवारी के बाद वो हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और हड्डी बननी लगभग बंद हो जाती है। तो औरत में जो रिजर्वायर या जो इकट्ठा हड्डी रहती है या फिर कैल्शियम रहता है, उसका जीवन उसी से चलता है। हमारे पुरुषों के जीवन में क्या होता है, हमारी जितनी हड्डी है या नई बन रही कैल्शियम, हमारे से काम चलता रहता है। लेकिन एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चे 3 बच्चे, जिसके शरीर में 1 किलो 1.5 किलो हड्डी होती है, उसका कैल्शियम कहाँ से दे रही है? वो अपने शरीर से निकाल के दे रही है। तो उसके जीवन पर्यंत में अगर 3 बच्चे भी हो तो 4, 4.5, 5 किलो कैल्शियम उसने अपने शरीर से दिया है। उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और जब मीनोपॉज या माहवारी बंद हो जाती है तो वो कैल्शियम या हड्डी बननी बंद हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं को धीरे धीरे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। उनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, पसीना आता है, थकान सी रहती है, हड्डियाँ, कमर दर्द करने लगती, घुटने दर्द करने लगती, और महिलाएं इसको इग्नोर करती हैं या घर वाले भी इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे समस्या इतनी हो जाती है, हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उस पर वजन लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा कमर दर्द और घुटने दर्द की समस्या आती है। अब बचाव के लिए हमें क्या करना है? हम जब माहवारी बंद हो तो आप प्रॉपर एक किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या उनसे मिलें, बताएं, और कुछ दवाइयाँ आती हैं जो रिप्लेसमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। वापस हार्मोन चलाने से महिला की ये स्थिति नहीं होती है। आप एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अपनी टहलिए, कैल्शियम और विटामिन की कमी न होने दीजिए शरीर में, तो जनरली ऐसी महिलाओं के साथ भी ये स्थिति नहीं आती है। परंतु समाज में अभाव के कारण
ज़्यादातर औरतें पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र करती हैं और हमारे ओपीडी में और इमरजेंसी में 70% महिलाएं ऐसे आती हैं जो बाथरूम में गिरने से, और अब तो मैंने पिछले कुछ साल में प्रैक्टिसों में देखा है कि ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको चोट की कोई हिस्ट्री नहीं होती, उनको चोट लगी ही नहीं होती, फिर भी उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, उनके पैर की हड्डी टूट जाती है, और उनसे पूछो कि आपको चोट लगी तो वो मना करती हैं। वो खाली इसलिए होता है कि उनकी हड्डी इतनी मजबूत होती ही नहीं कि उनके शरीर का भी भार उठा सके, और ये खाली और खाली पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है। तो महिलाओं में और समाज में इस बात की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है कि महिलाओं को पुरुष के से ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिशन की या कैल्शियम की, विटामिन की, या के ध्यान रखने की। तो थोड़ा सा हम अगर इसलिए जागरूक होंगे तो धीरे धीरे इसकी समस्या कम होने लगेगी। साहब बहुत बड़ी जानकारी आपने दिया, और इस चीज़ पर तो सबसे ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा कि जो 50+ औरतें हैं जो मेनोपेज की स्थिति से गुजर रही हैं, जिनका पीरियड बंद हो चुका है, उनको कैल्शियम की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, और कहीं न कहीं चिकित्सक से मिल करके उनको एक कैल्शियम रूटीन वे में चालू करना चाहिए, जिससे इस तरह की समस्या सब हम सफ़र करते हैं बच्चों की तरफ। अक्सर आजकल ये समस्या देखने को मिलती है कि बच्चा स्कूल से आता है तो तुरंत बेड पर निढाल होकर के गिर जाता है, और वो कहता है कि मम्मी मेरा घुटने के नीचे पैर दबा दो। उसके पैर में बहुत दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। एक दौर था कि जब बच्चे दिन भर खेलते रहते थे, कूदते रहते थे, मम्मी और पापा उनको मना करते थे, बेटा थक जाओगे, पढ़ाई कैसे करोगे, लेकिन उनको थकान नहीं आती थी। आज हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल से आने के बाद तुरंत उनके शरीर में दर्द चालू हो जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये दर्द दो तरीके का है। एक तो ये जो 3 से 7-8 साल की एज होती है, ये बच्चों की ग्रोइंग एज होती है। इसमें बच्चे बढ़ते हैं, उनकी शरीर की आवश्यकता, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी उतनी पूरी नहीं हो पाती है और बच्चे अपनी ताकत से ज़्यादा उस मांसपेशी का उपयोग करते हैं। इसको ग्रोइंग पेन कहते हैं, बढ़ने के कारण जो दर्द होता है। अब समाज में सबके जो है जनसंख्या कंट्रोल के तहत सबके 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। पहले घर में 2-3 बच्चे हुआ करते, सब आपस में खेला करते थे। अब क्या होता है, बच्चा 1 है, 2 है, वो दिन भर मोबाइल खेलता है। तो वो मोबाइल खेलता है तो बाहर खेलने नहीं जाता है। बाहर खेलने नहीं जाता तो उसकी दैनिक जो मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती थी, उसमें ताकत आती है, तो वो बंद हो चुकी है। वो दिन भर बिस्तर पे टाला मोबाइल चलाता है, जिससे उसकी मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं हो पाती। कहीं फिजिकल प्लेइंग बहुत जरूरी है। फिजिकल प्लेइंग बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, और जिससे वो खेलते हैं तो और उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। और दूसरी बात है न्यूट्रिशन की। पहले बच्चे दूध, दही या फिर घर की चीज़ें खाया करते हैं, तो वो बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, चिप्स या फिर जो भी जंक फूड्स हैं, बर्गर है, ये इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है। तिल, घी नहीं खा रहे हैं, दही नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी है, सीडेंटरी लाइफ है, वो बच्चा अकेले बैठा है, मोबाइल चला रहा है, मांसपेशी यूज़ नहीं कर रहा है, तो दर्द के पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दें, उनके साथ इन्वॉल्व हो, मोबाइल कम चलाने दें, फास्ट फूड कम दें, और उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा कराएं। और जब वो कंप्लेन करें तो एक बार कंसल्ट करें डॉक्टर से कि इसको ग्रोइंग, ज़्यादातर ग्रोइंग पेन्स होते हैं, आप एक बार कंसल्ट करें कि इस उम्र के बच्चे में दर्द क्यों हो रहा है। जरूरी है कि गार्जियन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिजिकल वर्कआउट की तरफ आगे बढ़ाएं। बेड पर जो मोबाइल लेकर के वो लेटे रहते हैं घंटों घंटों, 2-2 घंटे तक, मोटू पतलू और क्या क्या आता रहता है उसको देखते रहते हैं। मम्मी पापा को भी रिलैक्स रहता है कि चलो एक कोने में, हाँ, एक कोने में बच्चा पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बाद में पैनिक हो जाता है। जी। दूसरा डॉक्टर साहब, कि जब भी शरीर के किसी भाग में दर्द होता है तो घर वाले अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मालिश करना शुरू कर देता है। पेन किलर जो तेल आते हैं तरह तरह के बाजार के, उसको लेकर के, वह कितना सही है, कितना गलत? मालिश करना बहुत खतरनाक चीज़ है। कई बार मालिश करने से कुछ बीमारियां होती हैं, हड्डी बनने लगती है मांसपेशियों में मालिश करने। तो मालिश बहुत ऐसे दर्द के लिए मालिश करना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप अगर आपको लगाना है तो तेल लगा के छोड़ दीजिए, आप उसको एब्जॉर्ब होना होगा जो, लेकिन मालिश करने से ज़्यादातर कई बार नुकसान होता है, तो मालिश से बचें। कभी कभी डॉक्टर साहब कोई एक्सीडेंट हो जाता तो सीधे ऑर्थोपेडिक्स के पास ना जा करके, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ना जा करके
पहलवान डॉक्टर जो गांव के होते हैं, वैद्यराज, उनके पास पहुंच जाते हैं, वो खींच करके बांध करके इस तरह। अब इस दौर में जब मेडिकल इतना आगे बढ़ चुका है तो लोगों को कितना बचना चाहिए इन सब से? देखिए, सही इलाज के लिए सही डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कोई डॉक्टर या पढ़ा लिखा आदमी ही बता पाएगा क्या हुआ है। हड्डी बैठा देना, हड्डी को अपनी जगह रख देना और दर्द खत्म हो जाए प्लास्टर लगा देना, ये इलाज नहीं है। इलाज ये है कि आपकी जो समस्या है उसका जड़ से निवारण हो। हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं कि 4 महीने पहले सीढ़ी से गिर गए, मोच आ गई उनके पैर में, अब कम दर्द अब हो रहा है। उस समय उन्होंने गर्म पट्टी बांध ली, तेल लगा लिया, 1-2 महीने सही रहे, अब दर्द होना चालू हुआ। तो जनरली ऐसे पेशेंट हमारे पास जो माल ट्रीटेड होते हैं, सही से ट्रीट नहीं होते, उनके साथ समस्या आती है। और कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बचें और अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लें। और दर्द अभी हो जरूरी नहीं है, हड्डी में लगी चोट या लिगामेंट या मांसपेशियों में लगी चोट कई बार 2 महीने 3 महीने बाद असर दिखाती है। तो आपको उस समय सही अनुभव हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप ठीक हैं। हो सकता है 3 महीने बाद आपको दर्द हो और फिर करने के लिए फिर हमारे पास भी कुछ नहीं बचता है। तो इस ऐसी स्थिति में जैसे जनरली एड़ी मुड़ जाती है, एंकल ट्विस्ट हो जाता है, आदमी गर्म पट्टी बांध लेता है, तो दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो चोट लगते ही तुरंत परामर्श करें डॉक्टर से। अंबेडकर नगर इकोनॉमिकल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमने कई बार देखा है कि आपके शिवम ऑर्थोपेडिक्स का बैनर लगा हुआ, आप लोगों का कैंप भी करते हैं और उसमें निःशुल्क इलाज करने का भी काम करते हैं। देखिए, मेरा सोचना ये है कि अपना ज़िला एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का ज़िला है और बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़्यादातर गरीब बैकग्राउंड के पेशेंट्स आते हैं हम लोग के पास, जो उतना इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मानवता के तौर पे कभी कभी या देखना पड़ता है कि पेशेंट अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब कोई घर गिरवी रख के और कोई अपना गहना बेच के इलाज कराने आता है, तो मानवीय दृष्टि से ये अच्छा नहीं लगता है कि उसका इलाज ना किया जाए या फिर पैसे के अभाव में ना इलाज किया जाए। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जितने कम में हो सके और पेशेंट अफोर्ड कर पाए उतने में इलाज किया जाए उसका। आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है, जिन पेशेंट्स के पास आयुष्मान कार्ड है हम उनका बिना आयुष्मान कार्ड से बिना पैसे लिए इलाज करते हैं। बाकी जितना कम में हो सकता है हमारी उतने में कोशिश करते हैं कि कर दें, क्योंकि हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, मैं खुद या फिर जो भी, तो कोई ऐसे पैसा रखे नहीं रहता है कि मैं बीमार हूँगा तो उसको यूज़ करूँगा। आदमी कहीं से कर्जा मांग के ले आता है, कोई घर बेचता है, कोई खेत बेचता है, तब इलाज हो पाता है। तो किसी पेशेंट की मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए और ध्यान रखे कि उसको कष्ट ना हो, ना शारीरिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना मानसिक रूप से। उससे बचने के लिए थोड़ा सा मानवीय आधार पे कोशिश की जाती है कि जितने कम में हो सके मरीज को उतने में इलाज कर दिया जाए, ताकि उसे कहीं से उधार मांगने की या फिर गिरवी रखने की जरूरत